कुरुक्षेत्र के भयंकर युद्ध का 10वां दिन था। चारों ओर रथों की गर्जना, शंखों की आवाज और तीरों की वर्षा हो रही थी। सामने खड़े थे अपराजेय योद्धा भीष्म, जिन्हें पूरे युद्ध में कोई भी पराजित नहीं कर पाया था। लेकिन उस दिन पांडवों की सेना में एक ऐसा योद्धा खड़ा था जिसे देखकर स्वयं भीष्म ने अपने हथियार नीचे कर दिए। वो योद्धा था शिखंडी। आखिर कौन था ये शिखंडी, जिसे देखकर महाभारत का सबसे महान योद्धा भीष्म भी युद्ध करने से पीछे हट गए? इस रहस्य के पीछे छिपी है प्रतिशोध, अपमान, पुनर्जन्म और लिंग परिवर्तन की कहानी, जिसकी शुरुआत काशी की राजकुमारी अंबा से होती है। काशी के राजा ने अपनी 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर रखा था। उसी समय हस्तिनापुर के महान योद्धा भीष्म अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के लिए योग्य वधू लाने स्वयंवर में पहुंचे। भीष्म ने वहां उपस्थित सभी राजाओं को पराजित किया और तीनों राजकुमारियों को अपने रथ में बैठाकर हस्तिनापुर ले आए। हस्तिनापुर पहुंचने के बाद अंबा ने भीष्म को बताया कि वो पहले से ही शाल्व देश के राजा शाल्व से प्रेम करती है और उसी से विवाह करना चाहती है। ये सुनकर भीष्म ने धर्म का पालन करते हुए अंबा को सम्मान के साथ शाल्व के पास भेज दिया। लेकिन जब अंबा शाल्व के पास पहुंची तो उसने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि भीष्म ने स्वयंवर में उसे जीत लिया था, इसलिए अब वो अंबा को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। अपमानित और निराश अंबा वापस भीष्म के पास पहुंची और उनसे विवाह करने का आग्रह किया। लेकिन भीष्म ने अपने आजीवन ब्रह्मचर्य के व्रत के कारण यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। इस घटना ने अंबा के मन में गहरा क्रोध और प्रतिशोध की आग भर दी। न्याय पाने के लिए वो परशुराम के पास पहुंची। परशुराम ने भीष्म को आदेश दिया कि वे अंबा से विवाह करें, परंतु भीष्म ने अपने व्रत के कारण फिर से मना कर दिया। इसके बाद परशुराम और भीष्म के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जो कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन अंत में किसी की जीत नहीं हुई और युद्ध रोक दिया गया। जब अंबा को कहीं से न्याय नहीं मिला, तब उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। कई वर्षों की तपस्या के बाद शिव प्रकट हुए और अंबा को वरदान दिया कि अगले जन्म में वो भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। ये सुनकर अंबा ने उसी समय अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दिए ताकि वो अगले जन्म में अपना प्रतिशोध पूरा कर सके। कुछ समय बाद पंचाल के राजा द्रुपद के घर एक संतान का जन्म हुआ। वही अंबा पुनर्जन्म लेकर शिखंडी बनी। शिखंडी का जन्म स्त्री रूप में हुआ था। राजा द्रुपद को भविष्यवाणी मिली थी कि यह बच्चा भविष्य में भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगा, इसलिए उन्होंने उसे पुत्र की तरह पाला। जब शिखंडी बड़ा हुआ तो उसका विवाह एक राजकुमारी से कर दिया गया, परंतु विवाह के बाद यह रहस्य सामने आ गया कि शिखंडी जन्म से स्त्री था। इससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया और शिखंडी अपमान और संकट से बचने के लिए जंगल चला गया। जंगल में उसकी मुलाकात एक यक्ष से हुई, जिसने दया करके अपना पुरुष शरीर शिखंडी को दे दिया और स्वयं स्त्री बन गया। इस प्रकार शिखंडी पूर्ण रूप से पुरुष बन गया और वापस अपने राज्य लौट आया। समय बीतने के बाद जब महाभारत का महान कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू हुआ, तब शिखंडी पांडवों की ओर से युद्ध में शामिल हुआ। भीष्म जानते थे कि शिखंडी जन्म से स्त्री था और उन्होंने जीवन भर ये प्रतिज्ञा ली थी कि वे किसी स्त्री पर हथियार नहीं उठाएंगे। इसलिए जब युद्ध के 10वें दिन पांडवों ने रणनीति बनाई, तब अर्जुन ने शिखंडी को अपने रथ के सामने खड़ा कर लिया। भीष्म ने शिखंडी को देखकर उस पर हथियार उठाने से इनकार कर दिया। इसी अवसर का लाभ उठाकर अर्जुन ने भीष्म पर तीरों की वर्षा कर दी।
अर्जुन के असंख्य तीरों से घायल होकर भीष्म धरती पर गिर पड़े और तीरों की शैया पर लेट गए। इस प्रकार अंबा के रूप में लिया गया प्रतिशोध शिखंडी के माध्यम से पूरा हुआ और शिव का वरदान सत्य सिद्ध हुआ। ये कथा बताती है कि अपमान और प्रतिशोध की अग्नि कभी कभी जन्मों तक मनुष्य का पीछा करती है और कर्म का परिणाम अंततः अवश्य सामने आता है।